भगवान विष्णु इस संसार के पालनहार, जिन्हें सृष्टि का रचयिता भी कहा जाता है। माना जाता है इस पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो सब भगवान विष्णु ने बनाई है। लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि तो फिर भगवान विष्णु को किसने बनाया। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो के थ्रू कि भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई। हमारी पृथ्वी व खूबसूरत कुदरत, लाखों रंग व छटाएं, नाना प्रकार की वनस्पतियां व जीव, मन को मोह लेने वाले ऐसे दृश्य जो कहीं और न हो, इन सब के बीच हंसता खिलखिलाता जीवन, जिनमें लाखों करोड़ों धड़कनें एक साथ धड़क कर जीवन को महसूस करती हैं। वहीं दूसरी ओर यह ब्रह्मांड जिसमें मौजूद है अनगिनत रंग बिरंगे तारे, ग्रह व नक्षत्र, ऐसे हजारों दृश्य जो भौतिकी के नियमों को बहुत ही अनदेखा करते हैं। इन हैरान कर देने वाले और कल्पना से परे ब्रह्मांड के रचयिता हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी हैं। सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु जी हैं। इस समस्त कायनात की रक्षा करने वाले देवों का देव महादेव है। ईश्वर के इन तीनों रूपों को हमारे ग्रंथों में त्रिदेव कहा गया है, जिनका हमारे धार्मिक ग्रंथों में विस्तार वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को त्रिदेवों में स्थान प्राप्त है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों की मान्यताओं के आधार पर धरती पर बढ़ते पापों को खत्म करने के लिए भगवान स्वयं संसार में अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। लेकिन उन भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में बहुत रहस्य है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भगवान विष्णु का ना तो कोई आदि है और ना ही अंत। वह समय के पहले से उपस्थित है और समय के बाद भी रहेंगे। पुराणों और कथाओं में भगवान विष्णु के जन्म व उत्पत्ति को लेकर कई मत प्रचलित हैं। भगवान विष्णु को हिंदू धर्म में इस सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। वह समय समय पर अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते रहते हैं। अगर वेदों का अध्ययन किया जाए तो भगवान विष्णु को समझना इतना भी आसान नहीं है। हम सभी जानते हैं कि अनंत शक्ति के तीन रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। परम सत्य परमात्मा 10वें आयाम में निवास करते हैं, जो बिना आकार बिना रंग रूप के हैं। उन्हें सदाशिव, सदा विष्णु या अनंत शक्ति भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव ने ही विष्णु को उत्पन्न किया है। आदि काल में भगवान सदाशिव और माता आदि शक्ति वार्तालाप कर रहे थे। तब भगवान सदाशिव ने माता आदि शक्ति से कहा, हे देवी, मैं चाहता हूँ कि इस भूमंडल पर कोई दूसरा व्यक्ति भी हो। तब माता आदि शक्ति ने कहा, हे प्रभु, आपकी सोच में संशय कैसा? आप सृष्टि के पालनहार हैं। आपने सृष्टि की भलाई के लिए ही ऐसा सोचा होगा। उस समय भगवान सदाशिव ने माता आदि शक्ति के कथन को सुनकर अपने वाम अंग पर स्पर्श किया, जिससे एक पुरुष की उत्पत्ति हुई। उसके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। उस शक्ति के प्रभाव से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। वह आदित्य थे, कमल जैसे नयन, चार भुजा वाले और कौस्तुभ मणि से सुशोभित थे। सर्वत्र व्यापक होने के कारण उनका नाम विष्णु पड़ा। तब भगवान सदाशिव ने कहा कि लोगों को सुख देने के लिए ही मैंने तुमको उत्पन्न किया है। कार्य साधना के लिए तुम तप करो। फिर उन्होंने तप किया। उनके शरीर से तमाम जल की धाराएं निकली। हर तरफ पानी पानी हो गया। तभी उनका नाम नारायण पड़ा। उन्हीं से सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। कथा अनुसार सबसे पहले प्रकृति की उत्पत्ति हुई, फिर तीन गुण सत, रज और तम आए। उसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की उत्पत्ति हुई। फिर पंचभूत जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और वायु की उत्पत्ति हुई। वेदों में सृष्टि की रचना करने वाले को विश्वकर्मा कहा गया है। एक ऐसा देव जो कलाकृतियां बनाने में निपुण है, जिसकी नाभि पर हिरण्यगर्भा नाम का सोने का अंडा था। इस सोने के अंडे से पूरे तत्वों व सृष्टि की रचना हुई। लेकिन धीरे धीरे विश्वकर्मा एक विशेषण बन गए। फिर विश्वकर्मा की जगह यह उपाधि भगवान विष्णु को दे दी गई। भगवान विष्णु के नाभि में जो हिरण्यगर्भा नाम का अंडा मौजूद था वह ब्रह्मा में परिवर्तित हो गया। एक तरफ वेदों में जहाँ भगवान विष्णु का जिक्र बहुत कम है, वहीं वेदव्यास जी ने विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और भागवत पुराण आदि में भगवान विष्णु का वर्णन किया है। उन्होंने भगवान विष्णु को तीन स्वरूपों में दिखाया है। विष्णु का एक स्वरूप महाविष्णु है। इस स्वरूप में सृष्टि का सारा तत्व विष्णु ही है। न सिर्फ इस ब्रह्मांड का बल्कि सारे ब्रह्मांड का सारा तत्व भगवान विष्णु है। इस स्वरूप को महाविष्णु कहा गया है। भगवान विष्णु का दूसरा स्वरूप गर्भतक्ष्या विष्णु है, जिसमें सारे तत्वों को अलग अलग धातु, अलग अलग पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार से जब गढ़ा गया, तब इस गढ़ने की ताकत गर्भोदक शाही विष्णु कहा गया। भगवान विष्णु का तीसरा स्वरूप श्रीरोधकसाई विष्णु है। इस स्वरूप में भगवान विष्णु सभी तत्वों के अंदर जाते हैं, उनके अंदर प्राण का संचार करते हैं, यानी विष्णु मैटर और एनर्जी दोनों ही है। विष्णु पुराण में विष्णु को काल भी कहा गया है। समय का प्रतीक भी विष्णु ही है।
विष्णु को समझना आसान नहीं है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।